हाय एवरीवन, श्रेया दिस साइड। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 4, इनकम फ्रॉम सैलरी से अपना टॉपिक ग्रेचुइटी। ठीक है, ग्रेचुइटी क्या है? एक लम सम अमाउंट जो एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ लीविंग जॉब। ठीक है, क्यों देता है? इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज। ठीक है, एक एम्प्लॉय की लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज के लिए एक एम्प्लॉयर जब जॉब छोड़ने पर एम्प्लॉय को एक लंप सम पेमेंट अमाउंट देता है तो उसको ग्रेचुइटी कहा जाता है। ठीक है, ओकेजन्स क्या क्या हैं ग्रेचुइटी के? जब एम्प्लॉय लीव करता है जॉब को, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। अगर ऐसा है, लीव कर रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर आएगा। ठीक है, बट अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। और एग्जेम्पशन कब कब होगी ग्रेचुइटी में? अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो फुली एग्जेम्प्ट है, सारा का सारा अमाउंट, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम क्या देखेंगे कि वो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिकैप्चुलेट करती हूँ। ग्रेचुइटी क्या है? एक लम सम पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है उसके एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ लीविंग जॉब इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज लॉन्ग एंड लीगल लॉयल सर्विसेज। ठीक है, ओकेजन्स क्या है? दो, लीव करना जॉब को तब, या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। अगर लीव किया तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, अगर डेथ हो गई एम्प्लॉय की तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। एग्जेम्पशन कब होगी? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो फुली एग्जेम्प्ट अमाउंट, कोई टैक्स नहीं देना है। बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्पशन हम किस बेसिस पे देखेंगे कि क्या वो एम्प्लॉय कवर हो रहा है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 या फिर नहीं हो रहा है एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ठीक है, अब देखो, अगर एम्प्लॉय जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर कवर हो रहा होगा तो हम देखेंगे 15 डेज सैलरी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 15 डेज सैलरी। पर अगर वो एम्प्लॉय है ना सीजनल फैक्ट्रीज में काम कर रहा है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे? 7 डेज। क्या बोला मैंने? हम देखेंगे 15 डेज़ की सैलरी। ठीक है, बट अगर कोई एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहा है सीजनल फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, तो उसके केस में हम देखेंगे 7 डेज़ फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे, नोटिफाइड लिमिट हमारी होगी 20 लाख। और तीसरी चीज़ हमारी होगी जो एक्चुअल ग्रेचुइटी एम्प्लॉय के द्वारा रिसीव की गई है। ठीक है, ये तीन चीज़ें कि 15 डेज़ की सैलरी, 7 डेज़ इन केस ऑफ सीजनल फैक्ट्रीज़ में अगर वर्क कर रहा है, और सेकेंड थिंग हमारी नोटिफाइड लिमिट, और थर्ड थिंग एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। इनमें से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और 15 डेज़ की सैलरी आप कैसे निकालोगे? जो मंथली सैलरी लास्ट ड्रॉन हुई होगी, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे आप 26 डेज से और मल्टीप्लाई कर दोगे 15 डेज से। ठीक है, तो सैलरी में क्या आ जाएगा? हमारा बेसिक पे प्लस हमारा डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अगर एंटर रिटर्न है तो भी ठीक है, नहीं रिटर्न है तो भी हमने ऐड कर देना है उसको। ठीक है, दोनों केसेस में वो हमारा ऐड होगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? 15 डेज सैलरी हम कैसे काउंट करेंगे? मंथली सैलरी में हम मंथली सैलरी जो लास्ट ड्रॉन होगी उसको डिवाइड करेंगे 26 डेज से, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज़। ठीक है जी, वो हमारी 15 डेज़ की सैलरी आ जाएगी। और सैलरी हमारी फिर एक्चुअल में क्या होगी? बेसिक पे, ठीक है, प्लस डियरनेस अलाउंस, आइदर एंटर इज रिटर्न या फिर नॉट। ओके, और एम्प्लॉयज़ जो नहीं हो रहे होंगे कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, उनका कैसे पता लगाओगे आप? ठीक है, 1/2 ऑफ मंथली सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी जो ड्रॉ हुई होगी ड्यूरिंग 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, 1/2 ऑफ मंथली सैलरी कब का? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जो एवरेज सैलरी हमारी ड्रॉ हुई होगी ड्यूरिंग 10 मंथ, जो कि इमीडिएटली प्रिसीड कर रही होगी हमारे मंथ ऑफ रिटायरमेंट को। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारी सेम, नोटिफाइड लिमिट हमारी 20 लाख की और एक्चुअल ग्रेचुइटी हमारी जो रिसीव हुई होगी। ठीक है, इन तीनों में से आपका जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ नहीं कवर हो रहे होंगे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर। इस केस में सैलरी हमारी क्या होगी? बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, एंटर लिखा होना चाहिए वहाँ पे।
ठीक है। अगर एंटर लिखा है तभी आप उसको ऐड करोगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं करोगे। प्लस हमने ऐड करनी है उसमें कमीशन। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, गॉट इट। तो यही आपका ग्रेचुइटी था। दोबारा रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है। ग्रेचुइटी आपका एक लमसम अमाउंट है जो कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉय को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ लिविंग जॉब। क्यों? इन अप्रिसिएशन ऑफ हिज लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज। ओकेजन्स है दो, लिविंग द जॉब होगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जेम्पशन कब होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट के केस में हम देखेंगे क्या एम्प्लॉय कवर हो रहा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि हमारे को कितना एग्जेम्प्ट करना है अमाउंट। तो हम देखेंगे 15 डेज़ की सैलरी, ठीक है, और 7 डेज़ इन केस ऑफ एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे होंगे सीजनल फैक्ट्री में, ठीक है। और दोनों के लिए फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। सेकंड थिंग नोटिफाइड लिमिट जो 20 लाख है। थर्ड थिंग एक्चुअल ग्रेचुइटी जो हमें रिसीव हुई है। और नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 ऑफ मंथली सैलरी ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। किस बेसिस पे? कि एवरेज सैलरी आपकी ड्रॉ हुई है ड्यूरिंग 10 मंथ जो कि इमिडिएटली प्रीसीड कर रहे थे मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। और दूसरा आएगा हमारे पास मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट जो है, ठीक है, वो है 20 लाख। और थर्ड हमारा आएगा एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा उसको हमने एग्जेम्प्ट कर देना है। और एम्प्लॉय कवर जो हो रहे होंगे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर, उसमें सैलरी जो होगी हमारी वो होगी बेसिक पे प्लस डेयरनेस अलाउंस, चाहे एंटर लिखा हो या फिर ना लिखा हो। और इस केस में सिर्फ बेसिक पे में हम ऐड करेंगे डेयरनेस अलाउंस जिसमें एंटर लिखा होगा, प्लस हमारी आ जाएगी कमीशन। तो ये हमारा हो गया ग्रेचुइटी कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेक केयर।